प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, आज हम आर एस अग्रवाल की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रतिशतता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो आओ स्टार्ट करने जा रहा है हम परसेंटेज। देखो साथियों, ठीक है, तो जो परसेंटेज होता है ना, क्या होता है, देखो, प्रतिशत, वह भिन्न भिन्न है जिसका हर सो होता है, सो होता है। ठीक है साथियों, अब देखो, एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट, जो एक्स कोई प्रतिशत है, तो साथियों इसको हम बताओ कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं ऐसे एक्स, इसको साथियों क्या बोलते हैं, एक्स प्रतिशत। ठीक है साथियों, तो देखो, और जैसे मान लो, अभी हमने एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 30%। ठीक है साथियों, इसको कैसे लिखेंगे, 30%, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 30/100। ठीक है साथियों, इनको लिखने का ये तरीका है। अब जैसे आपसे कह दे, क्वेश्चन में कह दे कि भाई, कोई भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आप जैसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, उसमें क्या बोलेगा आपको कि भाई 10 को प्रतिशत में लिखो। वैसे ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कंसेप्ट है। तो उसको 10 को प्रतिशत में लिखने का आंसर क्या होगा, हमने सिखाया था जैसे एक्स प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं, तो 10% को ऐसे लिख देंगे। ठीक है साथियों, ये हो गया। अगला, अब आपको क्या बोलेगा, अगले में बोल देगा, अगले क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि 0.3 को प्रतिशत में लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे साथियों हम, 3 भिन्न आपने पढ़ा, दशमलव भिन्न, तो उसमें पॉइंट हटके इतना जीरो आ जाए यहाँ पे, प्रतिशत साथियों। ठीक है, आओ अब क्या कहते हैं, हम इससे देखो प्रतिशत के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब आपने भाई इसका कंसेप्ट तो पढ़ लिया कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो क्या कहते हैं, हमने आपका कंसेप्ट समझाया था। अब देखो ये कह रहा है, पहला ये रहा पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट रखकर इनका आंसर निकालना है। ये कह रहा है 16 को भिन्न के रूप में लिखना है, तो देखो 16, और प्रतिशत का साथ ही जो हटके कितना आ जाएगा नीचे, 100। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, और ये कदम 25, तो साथ ही भिन्न कितनी हो जाएगी, 4/25। अगले में देखो, ये कह रहा है 0.5। ठीक है साथियों, अब ये प्रतिशत हट के नीचे 100 आ जाएगा। अब उन्हें बिंदु और ये दशमलव और हटाना, तो 100 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, एक बिंदु हटने पर एक 10 आएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 1/200। अब अगला स्टार्ट करते हैं। देखो एक 0.12% है, तो 0.12 प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 12/100, तो पहले था प्रतिशत और 2 जीरो इसके आएंगे, तो ये आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा साथियों, 4 से, 3 पे, और किससे कटेगा, 4 पे, 2500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2500। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 0.04% है साथ ही, ठीक है। अब देखो 0.04%, ठीक है। अब जो प्रतिशत है ना, इसको हटा कर नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब देखो, अगर इस दशमलव को हटाएंगे, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे,
तो कहने का मतलब 4 बटा, ठीक है। अभी फिर 4 से काट दोगे आप तो कितने पा जाएगी, 2500। कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 1/2500। ठीक है। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, अभी क्या करा, निम्न को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो ये देखो, इसको कैसे करना है। पहले हमने क्या सिखाया था साथियों कि भिन्न के रूप में। अब क्या कहते हैं हम, दशमलव भिन्न के रूप में। दशमलव के बाद मतलब कि दशमलव पॉइंट के बाद जो लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 48 है, 48 के ये प्रतिशत हटके कितना आ जाएगा नीचे साथियों, 100 आ जाएगा। तो इसका दशमलव भिन्न कितना आ जाएगा, 0.48, यानी 1 2 2 0 तो 2 अंक के बाद बिंदु लग जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे यहाँ पे करेंगे 4/100। देखो साथियों, अब यहाँ 0 तो 2 है लेकिन अंक 4 है, तो यहाँ पे देखो एक, अगर कोई आगे अंक नहीं तो 0 लगा देंगे पॉइंट। ठीक है साथियों, 0, तो 0.04 ये इसका दशमलव भिन्न हो गया। अब देखो इसका से निकालते हैं 1.4। ठीक है। अब देखो दशमलव तो पहले ही है, तो अब देखो एक जीरो का ध्यान, दशमलव के बाद ध्यान लग जाएगी, तो कहने का मतलब 0.014। देखो एक दशमलव तो यहाँ है, अगर एक फिर इसको डिवाइड देंगे हम 100 से, तो देखो यहाँ पे 2 अंक चाहिए, तो 2 नहीं एक 0 लगा देंगे, तो इसका 0.014 आ जाएगा। अब इसको देखो 0.25, ठीक है साथियों, डिवाइड बाई 100। अब देखो 2 अंक तो पहले ही दशमलव भिन्न में है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है ना बिंदु, ये 2 अंक छोड़ के और लग जाएगी, तो कहने का मतलब 0.0025, ये दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का। देखो साथियों, अब क्या कह देगा, कई बार क्या कह देगा कि ऐसे भिन्न दे देगा और कह देगा उसको दर प्रतिशत में बदलो। तो अब देखो जो 1/1 से ही 3/4 को दर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं साथियों, देखो 1+3/4। ठीक है साथियों, इसको कैसे लिखेंगे, 4 और 3 7 डिवाइड बाई 4। देखो ये तो अब हमारी भिन्न निकलाई। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा प्रतिशत निकलेगा यहाँ से। अब देखो ये 4 है, इसको 25 पे काट देगा, और 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है साथियों, तो हमारी यहाँ पे दर प्रतिशत कितनी निकलाई, 175। ठीक है। आप देखो हम प्रतिशत को दर में बदलना सीख गए हैं, और प्रतिशत निकालना सीख गए, और भिन्न, इन सब के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम इसका एक मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो साथियों, अब क्या करें, यहाँ पे 72 का कितने प्रतिशत नो है। तो जब भी आपको ऐसा सा क्वेश्चन कहीं पे भी दिखाई दे, तो देखो नो के बारे में पूछ रहा है ना, तो देखो जो नो है वो आएगा ऊपर, ठीक है, और जो 72 आएगा नीचे। ठीक है, और गुणा हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो इससे में हमारी क्या निकल आएगी, प्रतिशत। अभी देखो जाते जैसे हमने उस संख्या में पढ़ा था, अब देखो ये कटेगा 9 से, 9 अठे 72, कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 1/8, ठीक है, गुना 100 प्रतिशत, इतना रह जाएगा साथियों। अब इसको अगर हम हल करते हैं आगे, तो 12 से कटेगा साथियों 12.5 पे, तो कहने का मतलब क्या है, 12.5 प्रतिशत। ठीक है साथियों, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 प्रतिशत। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 72 का 25/2 प्रतिशत नो है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो साथियों, उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय हम मान लेते उसकी 100% है। ठीक है साथियों, और उसका क्या कहते हैं, बचत कितनी है, 17% है साथियों, और खर्च, खर्च हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज का क्या पता कि आय में से अगर हम क्या कहते हैं, बचत को घटा देते हैं, तो जो हमारा आएगा वो खर्चा आएगा। ठीक है, अब हमारी आय कितनी है साथियों, 100% है, बचत हमारी कितनी है, 17%। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 83%। यानी हमारे यहाँ पे खर्च कितना साथियों, 83% है।
लेकिन हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है कि खर्च हमारा कितना है 4,980 रुपए। अब देखो साथियों, जो खर्च है हमारा ये 83% है, ये बराबर किसके 4,980 रुपए के। ठीक है, अब क्या कहते हैं 83% इतना है तो हमें 100% निकालना होगा। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, हम इसको 4,980 अभी 83 से जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100% निकाल तो गुणा 100 कर देंगे। अब देखो साथियों, ये इससे कटेगा 6 पे साथियों। ठीक है, तो हमारी क्या कहते हैं 100% कितना आ जाएगा हमारे पास साथियों 6,000, ये 60 पे कटेगा तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 6,000। तो कहने का मतलब क्या, जो हमारी आय है, आय हमारी कितनी है 6,000 रुपए। ठीक है, तो उसने उसकी मासिक आय पूछी थी और मासिक आय कितने साथियों 6,000 रुपए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल घोषित किया गया। अब कह रहा है पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स ज्ञात करने इसमें। तो देखो साथियों, उसने प्राप्त कितने के साथ 24%। ठीक है, 24%। ठीक है, और पास होने के साथ कितने चाहिए थे 36%। ठीक है, और लेकिन वो कितने अंकों से रह गया 36% होने में 9%। तो यहां से साथियों हमारे क्या निकल के आ रहा है 24% जमा 9 बराबर साथियों किसके 36% के। ठीक है साथियों, अब वो कह रहा है कि भाई 100% ज्ञात कीजिए। तो देखो 100% ज्ञात कर देंगे यहाँ पे। देखो साथियों, यहाँ से कहने का 9 बराबर क्या हो जाएगा 36% माइनस 24%। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया साथियों 12% कितना साथियों 9 है, तो 1% साथियों कितना होगा 9/12। और 100% कितना होगा साथियों, क्योंकि 100% एग्जाम मतलब कि भाई एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 9/12 गुना 100। अब देखो ये कटा 3 पे, ये कटा 4 पे 3 से। ठीक है, और ये कटा 25 से। तो कहने का मतलब क्या 25 या 75। तो साथियों उस एग्जाम में क्या कहते टोटल 75 नंबर का था क्वेश्चन पेपर वो, जिसमें से क्या कहते हैं उस लड़के ने 24% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 9 नंबर से क्या कहते हैं फेल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं पूर्णांक प्राप्त करना 100%, तो 100% हमारा साथियों कितना 75। ठीक है, और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो। तो कहने का मतलब साथियों देखो क्या है, ए का वेतन और बी का वेतन, हम मानते हैं बी का वेतन 100 है। ठीक है, तो ए का वेतन साथियों कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और अब क्या करना, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो साथियों देखो, जो बी का वेतन है ना, यानी बी का वेतन है वो क्या कहते हैं ए के वेतन से कितना कम है 20 कम है साथियों। ठीक है, अब लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा, तो साथियों देखो क्या निकालना है प्रतिशत। जो 20 है वो 120 का कितने प्रतिशत है। ठीक है साथियों, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा साथियों हमारा 200 डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 8 बचा। ठीक है, 12 छिक 72, फिर 8 बचा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों ऐसे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 प्रतिशत। ठीक है साथियों, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे साथियों देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। देखो साथियों क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लेकिन है बहुत छोटा और सिंपल है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो मान लो हमने आयत की जो लंबाई है वो 10 मान ली। ठीक है, और सॉरी 100 मान लेते हम चलो, और जो क्या कहते हैं हमारी जो चौड़ाई है इसको भी 100 मान लेते हैं।
तो ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, L इंटू बी कितना होगा, 100 गुना 100, कहने का मतलब के साथ 10,000 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि, जो हमारी नई एल आएगी वो कितनी आएगी, 110, और चौड़ाई में 10% कमी, यानी जो हमारी नई चौड़ाई आएगी वो कितनी होगी साथियों, 90। ठीक है, अब जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा साथियों, देखो 2 जीरो है पीछे, तो हमने यहाँ पे 1 0 2 0, ठीक है, और क्या, ठीक है साथियों, ये है हमारा। अब देखो क्या कहते हैं, पहले तो हमारा इतना था, अब हमारा साथियों इतना आ गया, अब वो कमी पूछ रहा कि कमी कितने की हुई है, तो अब इसको निकाल दो सीधा, पहले वाला क्षेत्रफल ठीक है साथियों। अब यहाँ से हमें क्या कहते हैं, कमी या वर्ग जगह पता लग जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है साथियों। कहने का मतलब क्या साथियों, देखो अब कितना आ गए, 99/100, इसको क्या लिख सकते साथियों हम, 99%, ठीक है साथियों। कहने का मतलब क्या था कि देखो पहले जो हमारा ये था ना साथियों, ये था हमारा क्या था, 100% था जो एरिया था, ठीक है। अब जो नया एरिया आ गया घटने बदलने पर साथियों हमारा कितना होगा, क्या कहते हैं, 99% आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो 1% कमी कितनी की हुई साथियों, 1% की कमी हुई, तो कमी 1% की हुई है क्षेत्रफल में, ठीक है साथियों। बस देखो दिखने में कितना बड़ा लेकिन है छोटा आंसर है इसका, ठीक है। इसी के साथ देखो चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इससे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।